हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में यूजी और पीजी और पीएचडी सभी के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट राउंड है वो खत्म हो चुका है और अब सेकंड राउंड शुरू हो रहा है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इसके साथ यदि आप और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा ये डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेके। तो हम बेसिकली सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे वो है BA LLB, BBA LLB, BSc LLB, LLB और LLM को लेके बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना जिससे हमें एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट की कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और यदि आपने पहले ही फॉर्म भर दिया है और आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया है तो आपको इन डॉक्यूमेंट इसकी ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी कोई जरूरत, क्योंकि ये काम आप पहले ही कर चुके हैं। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा और आप न्यू हैं और न्यू कैंडिडेट हैं और फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं या BLLB, तो सब में लगभग कॉमन डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल, क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है स्कैन होते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, इनकम, कास्ट और रेसिडेंट का वो सर्टिफिकेट भी लगता है। उसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वेटेज। वेटेज लाइक यदि आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। और हो सकता है आपकी यदि परसेंटेज कम होती है तो आपको वेटेज से आपको एडमिशन मिल जाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि आपने एनसीसी की है, एनएसएस, तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। इसके साथ आपकी एक फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें। आप ऑनलाइन कैफ़े पे जाते हैं तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप लेके ज़रूर जाएं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो आपको शायद फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो सकती है और आपका फॉर्म ही ना भरा जाए। तो इन सभी चीज़ों की कॉमन चीज़ें हैं, लगभग सभी लोगों को पता होती हैं। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो वो है फीस। इसमें लगभग हमारा, अगर गवर्नमेंट पोर्टल की बात करें तो इसमें 100 रुपये फीस गवर्नमेंट की और 50 रुपये कैफे वाले अपनी फीस लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर LLB और BLLB की बात करें तो अगर आपकी BLLB में अच्छी परसेंटेज है, आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आपका BLLB में एडमिशन हो जाएगा। लगभग मेरा मानना है 70% के ऊपर आपकी मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद LLB में लगभग 60 इतनी कुछ मार्क्स हों तभी आपका एडमिशन हो सकता है। और LLM में 75% कुछ या 65 और 70 के बीच में यदि मार्क्स होते हैं आपके तो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं। तो आप सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो।